हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में ट्रैक्शन के लिए 25,000 वोल्टेज एसी क्यों यूज़ करते हैं। हम क्यों नहीं 1500 वोल्टेज डीसी यूज़ कर लेते हैं और 25,000 वोल्टेज से कम भी तो यूज़ कर सकते हैं, और 25,000 से ज़्यादा जैसे कि 66,000 वोल्टेज, 132,000 वोल्टेज वो भी तो यूज़ कर सकते हैं। 25,000 वोल्टेज एसी ही क्यों यूज करते हैं, तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है इन सारे सवालों का जवाब। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि अपने को पता है कि रेलवे के इंजन के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है, और ये जो मोटर है ये एसी सप्लाई पे ही काम करती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम एसी सप्लाई की बजाय डीसी सप्लाई यूज़ करेंगे तो क्या होगा। डीसी सप्लाई यूज़ करेंगे तो मेरे को कन्वर्जन करना पड़ेगा एसी में, और इसके लिए कन्वर्जन का कॉस्टिंग है वो ज़्यादा होगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डीसी सप्लाई यूज़ करने पे मैं डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अपने को पता है कि ट्रांसफार्मर वो सिर्फ एसी सप्लाई में यही काम आता है। तो डीसी सप्लाई यूज़ करूँगा तो पहले मेरे को डीसी से एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर मैं ट्रांसफार्मर को यूज़ करके मैं स्टेप डाउन कर सकता हूँ वोल्टेज को। तो इंडिया में पहले लगभग जगह डीसी सप्लाई यूज़ होती थी 1500 वोल्टेज डीसी, लेकिन अब सब जगह 25,000 वोल्टेज एसी सप्लाई यूज होने लग गई है। तो अब सेकंड सवाल लेते हैं कि रेलवे के इन ओएचई वायर में 25,000 वोल्टेज से कम वोल्टेज लेंगे तो काम चल नहीं सकता क्या? क्योंकि ट्रैक्शन जो मोटर होती है, जो लोकों के अंदर जो मोटर रहती है जो ट्रेन को चलाती है, उसको तो सिर्फ 2180 वोल्टेज ही चाहिए। तो क्यों हम 25,000 वोल्टेज ले रहे हैं? तो अब आप ध्यान से समझना दोस्तों कि अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट क्या होती है, बढ़ जाती है। एक फार्मूला होता है P/V/I। तो पावर सेम है, तो वोल्टेज और जो करंट है इनका इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमेशा करंट कम होती है, और वोल्टेज जो कम करेंगे तो करंट बढ़ जाता है। तो मैं अगर वोल्टेज कम लूँगा तो करंट है वो बढ़ जाएगी, और करंट के बढ़ने से मेरे को कंडक्टर की साइज़ है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी। कंडक्टर की साइज़ ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कॉस्टिंग है वो ज़्यादा होगी, तो वायर है ज़्यादा भारी रहेगा, और उसको भारी वायर को सपोर्ट देने के लिए मास्ट है उसका वी वेट ज़्यादा होगा। और पावर लॉस होता है P/I²R। तो जो पावर लॉस होगा वो करंट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो करंट ज़्यादा होगी तो पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। इसलिए इन ओएचई कंडक्टर के अंदर हम 25,000 वोल्टेज से कम करंट ले नहीं सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इन ओएचई कंडक्टर के अंदर 25,000 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, जब ज़्यादा वोल्टेज रहेगा इन कंडक्टर के अंदर तो इन कंडक्टर के आसपास जो एयर है वो भी आयनाइज हो जाएगी, वो भी करंट को पास करने लग जाएगी। जैसे कि अपने को पता है कि ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होता है ये ओएचई कंडक्टर से कॉन्टैक्ट होते हुए चलता है, और इसी से ट्रेन के इंजन को पावर मिलती है। और जब इन ओएचई कंडक्टर के अंदर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो इसके आसपास की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। और अपने को पता है कि ये जो ओएचई कंडक्टर और ट्रेन की छत के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहता है, तो ज़्यादा गैप नहीं रहेगा तो ओएचई कंडक्टर की वजह से ट्रेन की जो छत है इसके अंदर भी करंट आने लग जाएगा, और पूरी ट्रेन के अंदर करंट फैल जाएगा, तो इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादा वोल्टेज नहीं लेते हैं। तो अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि ये जो ट्रांसमिशन टावर होते हैं इसमें तो 132 केवी की सप्लाई होती है, इससे तो कुछ ना होता ही नहीं है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, 132 केवी की ये जो टावर होते हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है इनके टच में पहुंचता नहीं है, तो कोई बड़ा नुकसान होता नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इन ओएचई कंडक्टर के अंदर 25,000 वोल्टेज ही सिलेक्ट क्यों किया, हमने 24,000 वोल्टेज सेलेक्ट क्यों नहीं किया। तो देखो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है प्रैक्टिकली कि ये जो लाइन वोल्टेज होता है ये फेज वोल्टेज का √3 मल्टीप्लाई होता है। मतलब जो लाइन वोल्टेज है ये होता है √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज। और रेलवे में जो ट्रांसमिशन लाइन से जो वोल्टेज आता है वो 132,000 वोल्टेज आता है। तो हमने इसको स्टेप डाउन किया और यहाँ पे अपने को मिलता है फेज वोल्टेज 15,000 वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज मैंने बताया था कि लाइन वोल्टेज होता है √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज आएगा √3 मल्टीप्लाई 15,000, तो यहाँ पे लगभग आएगा 25,000 वोल्टेज। तो इसलिए हम 25,000 वोल्टेज को सिलेक्ट किया। तो ये था कैलकुलेटिव। अब हम समझते हैं ओरली। देख लीजिए 25,000 जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे यहाँ पे जो जितने भी सिस्टम है, सर्किट ब्रेकर है, ये बहुत जल्दी काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं 25,000 वोल्टेज पे। 25,000 वोल्टेज से ज़्यादा करेंगी तो सर्किट ब्रेकर है और जितने भी सिस्टम है ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने फाइनल सेलेक्ट किया है 25,000 वोल्टेज। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।